हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स 108 में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम अपना सेट 2 स्टार्ट करेंगे। टॉप 10 जीके एंड जीके जीएस अति महत्वपूर्ण सवाल। तो वन बाई करके देखेंगे और अपने सवालों का आंसर भी देंगे। तो चलिए आप भी सवालों का आंसर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर 2 यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर 3 लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर डी है पर्णहरित। तो इसका आंसर टिक करेंगे। तो टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? वो होता है लाइकोपीन से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कैरोटीन के कारण होता है गाजर का लाल रंग। ठीक है। और यूरोक्रोम से होता है मूत्र का पीला रंग। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के होता है। तो हमारे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पौधे श्वसन में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। पौधे श्वसन में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो पौधे जब ऑक्सीजन ग्रहण मतलब श्वसन लेते हैं तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं ऑक्सीजन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और अगर आपके मन में यह होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जो भी अगर हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तब आएगी, इसका आंसर तब होगा कि पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जब उस पर्णहरित की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे शानदार हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है वो भी आप मेंशन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में जनहित याचिका का जनक निम्न में से कौन है? तो आईपीसी होती है ना, तो जनहित याचिका का जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। PN भगवती, ऑप्शन नंबर 2 है के कामराज, ऑप्शन नंबर डी है अरविंद बोबड़े और ऑप्शन नंबर डी है CR दास। तो इसका आंसर टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा PN भगवती। तो ये हमारा सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 12। यानी कि वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान संविधान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? तो टिक करेंगे। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन बात अगर आती है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0। क्योंकि आपको याद होगा कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कि सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई,
ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सिडबी का हेडक्वार्टर है हमारे लखनऊ में। लखनऊ है यूपी की राजधानी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सिडबी की अगर हम देखें स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में ये स्थापित हुआ था लखनऊ में। और नेक्स्ट देखते हैं मुंबई में। मुंबई को देख लेते हैं, मुंबई में किस किस का है। तो मुंबई में किस किस का हेडक्वार्टर है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 21 जून, ऑप्शन नंबर सी है 1 मई और ऑप्शन नंबर डी है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मेंशन करेंगे। तो इसका आंसर होगा 5 जुलाई पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या? जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। और इस बार योगा दिवस को 2014 में यूएन से मान्यता मिली थी और 2015 में पहली बार बनाया गया था। तो इस बार 90 नंबर का हमने योगा दिवस बनाया है। अगला देखते हैं 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस मनाया जाता है। और तो तीनों हमारे हो गए हैं ऑप्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में ग्रहण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में ग्रहण की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन नंबर 2 चंदेरी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी खानवा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर 4 पानीपत के युद्ध में। तो ऑप्शन टिक करेंगे। तो बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में ली थी और जिहाद का नारा भी खानवा के युद्ध में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IMF का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पेरिस, ऑप्शन नंबर 2 लंदन, ऑप्शन नंबर सी सिडबी और ऑप्शन नंबर सी रोम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वाशिंगटन DC ये अमेरिका की है और रोम इटली की राजधानी है। तो आप सभी को ये याद हो गए होंगे। और अगर देखा जाए तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, सिडबी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। रोम इटली की राजधानी है
जो टाइवर नदी के किनारे स्थित है। आई होप आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हम चारों के चारों ऑप्शन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लास भी बहुत अच्छे से लग रही होगी। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक है, या लंबाई का है, या द्रव्यमान का है। तो ऑप्शन टिक करेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने का ये रहता है, जैसे इसमें वर्ष आ गया है ना, तो बच्चे लोग सोच लेते हैं कि समय का होगा, तो ये समय का नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। तो इसको अच्छे से ध्यान देना है। और समय किसका है, समय किसका मात्रक है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। द्रव्यमान किलोग्राम। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ECG का संबंध किससे है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर 1 है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है आँख, ऑप्शन नंबर सी है हड्डी, ऑप्शन नंबर डी है हार्ट। तो ECG का संबंध किससे है, तो जैसे मैंने बोला है ना कार्डियो, तो आपको पता होगा कि कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट। तो ये हार्ट से संबंधित है, तो सी से हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्लास भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसके लिए थैंक यू आप सभी के लिए, और अपना साथ बनाए रखिएगा और अपनी कमेंट जरूर वीडियो में दीजिएगा, और कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं वो भी बताइएगा, और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए वो भी बताइएगा। तो बहुत बहुत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभिलाषा ब्लॉग्स 108 चैनल को आगे बढ़ाइएगा। यही मेरी आपसे मतलब क्या बोलते हैं, एक विनती है। और थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो कैसे लगे आपको ये सवाल, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।